Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा कल का एनालिसिस? वापस से एक बार हमने छक्का मार दिया। क्या मैं सही बात कर रहा हूं कि नहीं, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। आपको पूरी तरीके से मालूम रहेगा, पूरी हॉनेस्टी के साथ मालूम रहेगा कि जो कल मैंने एनालिसिस बताया था क्या वैसे चला कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत बहुत क्लियर था। अपसाइड क्या है, 23,945 के बाद मैक्स। आप अगर देखोगे 24 के बाद तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। एक भी बार मैंने नहीं बोला था कि 100 जाएगा, 150 जाएगा। अगर 100 गया तो इतना बड़ा मुंह आ जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने कभी भी, आप बोर्ड देखो, ये प्रूफ है। क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट जो यूट्यूब पे है वो क्या करते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं। थोड़ा बहुत आपका गवर्नमेंट को गाली दे के, कभी इसको गाली दे के, कभी ट्रम्प को गाली दे के मनोरंजन करते हैं। बट नंबर्स और एक्चुअल ट्रेड्स पे ही आप यकीन करना, क्योंकि वहीं से क्रेडिबिलिटी बनती है। और क्यों वेव एनालिसिस इतना पावरफुल है, मैं बार बार आपको समझाता हूं, क्योंकि ये इसका सबूत है। सबसे पहले 23,945 से 24K, तो ये क्या है, ये क्या है, ये वही तो है। और फिर जो मेगा धमाका होने वाला है वो क्या कहा था, अगर आप रिस्क टेकर हो तो 24K से ही शॉर्ट करना शुरू कर दो। और ये रहा आपका 23,985 या पकड़ लो, समवेयर अबाउट देयर। ये कैंडल से अगर आपने शॉर्ट करना शुरू किया होता तो कहां तक जाओगे। पहला टारगेट 23,890 जो कि परफेक्ट आया। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा टारगेट नहीं आया। और मेरे हिसाब से कुछ बेहतरीन चीज़ आपको फ्राइडे को दिख सकती है। और ये बेहतरीन चीज़ क्या है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहला टारगेट भी बहुत बड़ा था। आप देखो, खुद देखो कि कम से कम 100 पॉइंट्स का टारगेट था। यहाँ पे एग्जैक्टली देखना 890 लिखा है और ये किधर तक गया, 860 तक गया, राइट। दूसरा टारगेट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, बट 24K से 890 एक शॉट में आना बहुत बड़ी बात है। ऊपर जाके एग्जैक्टली 24K पे रुक जाना बहुत बड़ी बात है। 95% लोग इतने सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और मैं भी जो प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूं। जो चार्ट बताता है सिर्फ मैं उसको रीड करके बताता हूं। तो आपको चार्ट की भाषा समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। देख लेना कि किस तरीके से चार्ट इतने फैंटास्टिक चीज़ बयां करते हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या चार्ट्स खास करके कैंडलस्टिक चार्ट्स भी इतनी अच्छी बातें करते हैं। अब बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और सेंसेक्स का भी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आपने देखा रहेगा कि ऐप में कितना बढ़िया सा हमने ट्रेड कैच किया था, डॉट टू डॉट कैच किया था, और जस्ट टारगेट हिट हुआ और आपने देखा कि कितना मज़ा आ गया। तो टुडे वाज अ फैंटास्टिक डे। खास करके जो ऐप में है लोग, उन्होंने तो धमाल कर दिया। जिन्होंने यूट्यूब पे है उनको भी मज़ा आया रहेगा, बट ऐप में सेंसेक्स के एक्सपायरी की जो मज़ा थी वो टोटली अलग थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अब पूछेंगे कि ऐप कैसे इंस्टॉल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा, ये रहा TG लाइट, यानी कि बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर डाल दिया, OTP आ गया, फटाफट आपका क्या हो जाएगा, तो
आपको सिर्फ दो ही सेक्शन दिखेंगे, एक डायरेक्टली निफ्टी के ट्रेड और दूसरा जो है वो कस्टमर सपोर्ट। तो ये है टीजी लाइट, बहुत अच्छा चलता है, ब्राउज़र में चलता है, ऐप इंस्टॉल करने की भी पहले ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप से भी बढ़िया दिखता है। तो ये दबा देना, ओके। अब जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे निफ्टी का सेक्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक थम्स अप डाल देना, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि यस आपका सही तरीके से इंस्टॉल हो गया। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर भी है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा ऐप इंस्टॉल और ये सब करने में हैवी हो जाता है। हैवी का मतलब ये नहीं है, छोटा 20 MB का ही है, बट 2-3 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको क्विक टू द पॉइंट ये करना है तो टीजी लाइट सबसे बढ़िया है। और फिर कस्टमर सपोर्ट से चैट करके बोलना कि टीजी लाइट हमने यूज़ किया है, अब आप बताओ कि आगे हमें क्या करना है। तो दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अब टीजी लाइट में क्या क्या होता है ये देखोगे तो पहले जिस तरीके से सेबी को डिस्क्लेमर चाहिए और एग्रीमेंट चाहिए उस तरीके से यूज़र एग्रीमेंट है। तो ये सेबी का पार्ट कवर हो गया। जब आप इंस्टॉल दबाओगे तब क्या होगा कि आपके फ़ोन पे आइकन आएगा टीजी लाइट का, ताकि आपको हमेशा लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपके ब्राउज़र में फटाफट जैसे ट्रेड आता है वैसे नोटिफिकेशन आएगा। अगर ये आप लिंक नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ये रहा वो आइकन जो आपके फ़ोन पे दिखेगा। ये इसको कहते हैं नई टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जहाँ पे आपके ब्राउज़र में ही वेब बनता है, फ़ोन में ही आता है। इसके अलावा आईफोन के लिए और एंड्रॉयड के लिए भी ऐप है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, बट ये सबसे लाइट और फास्ट चलने वाला ऐप है। अब अगर आपने एंड्रॉयड और ये ओपन किया तो आपको फिर यहाँ पे भी आपको 4 कम्युनिटी दिखेगी टीजी लाइट में, और एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड में भी 4 कम्युनिटी दिखेगी। तो आप निफ्टी देख सकते हो, कमोडिटी देख सकते हो, शाम के लिए इक्विटी देख सकते हो, और स्विंग ट्रेड्स भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत शानदार कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, ट्रेड जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे, एंड अलर्ट। अगर आपने प्रोग्रेसिव वेब ऐप में क्लिक किया तो फटाफट अलर्ट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को तो मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि आपने किया रहेगा। मुझे भी पता है कि आपको जितनी खुशी मुझे होती है जब आपके लिए कुछ मैं कर सकता हूँ ये जान के, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है आपको भी होती रहेगी कि हमारे फैमिली का या आपके फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आप करने ही वाले हो। ये टीजी लाइट ऐप भी इंस्टॉल कर लेना। अब इंडिया इक्विटी बेंचमार्क म्यूटेड ऑन कॉशन ओवर शेकी ईरान यूएस ट्रूस। Indian market traded in a narrow range as investors stayed cautious over fragile US-Iran truce and fears of fresh Middle East escalation, rising geopolitics. Higher crude oil prices and uncertainty around the Strait of Hormuz continued to pressure the market. ये सब यहाँ पे है, बट चार्ट्स क्या बता रहे हैं ये आप देखोगे ना तो थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे। तो ये तो न्यूज़ है, न्यूज़ अपने जगह पे, चार्ट्स की रीडिंग अपने जगह पे। FII पुल 5 बिलियन फ्रॉम इंडिया इन Q1 अमिड ग्लोबल कॉशन। बराबर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5 बिलियन इंडियन मार्केट से निकाला। क्यों? क्योंकि सब जगह पे टेंशन है। तो ये वापस न्यूज़ है, चार्ट रीडिंग के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। FII DII एक्टिविटी, FII बेच रहे हैं, DII खरीद रहे हैं, ये 26 तारीख का है, ओके। और ये जो आज का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 24,000 के पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 23,900 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ओके ओके है। और जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 23,800 है और फाइनली 23,500 है। तो ये हो गया ओपन इंटरेस्ट, FII DII। अब काम के चीज़ पे आते हैं। हमने न्यूज़ भी देख ली कौन सी अच्छी है। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, निब लिमिटेड, पिरामिल फार्मा, ग्रासिम। आप चाहते हैं आपके स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब और ये भी डालना कि आज आपने कितना कमाया।
तो यहां पे हम देख लेते हैं, अब दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, एक, सबसे पहले मेरा ये 23,820 का जो टारगेट है ना, ये अभी तक इंटैक्ट है। मीन्स एक लेवल के नीचे अगर मार्केट आ गया तो वापस आपको 23,820 दिखेगा, ये बात उतनी ही सही है। बट ऊपर के लेवल्स के टारगेट क्या है वो देख लो। अब अगर मार्केट 23,000, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि यहां पे मल्टीपल ट्रैप जोन है, मल्टीपल ट्रैप जोन है। इसके लिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि थोड़ा सा संभल के करना, अननेसेसरीली कॉल या पुट के पीछे मत भागना, लेवल का इंतजार करना। 23,950 के बाद ही आप 24K का सोच सकते हो। मुझे मालूम है कि बहुत कम है, बट 23,950 के बाद ही, और जैसे ही 24K फट करके निकल गया तो 24,100 आएगा। बट 23,950 के आगे मत कुछ करना, क्योंकि फ्राइडे सीरियसली बहुत विपसॉ मार सकता है। तो मूव्स आएंगे बट बड़े बड़े आएंगे, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ, या मैं ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टाइम है। तो 50-60 का आपको रेंज मिल जाएगा पॉइंट्स का, बट एक डायरेक्शन में बड़ा मूव अनटिल एंड अनलेस कल छुट्टी है मार्केट को, इसमें कुछ अगर बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ आई तो हो सकता है। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि यूएस डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। तो ट्रेड एग्रीमेंट की अगर कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ आई तो फिर वापस आपको याद रहेगा 4% बढ़ा था, तो फिर तो 24K क्या, मैं कहूँगा 24,500 भी आ जाएगा। तो ट्रेड एग्रीमेंट एक बेहतरीन न्यूज़ हो सकती है, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा मैंने न्यूज़ पढ़ लिया है। बट अगर कुछ नहीं हुआ थर्सडे को, थोड़ा सा देख लेना थर्सडे रात को कि कुछ बड़ी न्यूज़ है क्या। नहीं है तो बहुत सिंपल, मार्केट चांस है गोते खाएगा रेंज में, और ऐसे सिचुएशन में अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो टीजी लाइट इंस्टॉल करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट ऑलरेडी टफ रहता है, और साइडवे मार्केट में आपको ट्रेड करना ही है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ, जैसे आज हमने किया, और फिर आपको आप जो भी 20-25 पॉइंट जितने चाहिए आप ट्राई कर सकते हो मार्केट से निकालने का। अब नीचे के लिए कौन से लेवल्स है, तो नीचे के लिए ये अगर आप देखोगे ना तो 23,900, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 23,820 आएगा। ओके, और टू बी हॉनेस्ट 23,820 से लेके 23,790, इसके आगे मैं, इसके नीचे मार्केट जाने का मैं कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और मैं लिटरली अपसाइड के लिए जो न्यूज़ फिलहाल, जियोपॉलिटिक्स हम सबको मालूम है, हॉर्मुज में प्रॉब्लम हो रहा है सबको मालूम है, बट ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसी न्यूज़ है जो मुझे लगता है कि मार्केट को 24,100 क्या 500 तक लेके जा सकती है। लास्ट टाइम सीरियसली लेके गई थी, फिर वापस नीचे आया था, क्योंकि फिर ईरान इजराइल ने मिलके हमारा ट्रेड एग्रीमेंट के न्यूज़ को दबा दिया। तो अब थोड़ा सा समरी करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बीच में बात कर ली। ये मार्केट देख के क्या लग रहा है, तो ये मार्केट देख के सबसे पहले अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फ्राइडे को होगा। बड़ी न्यूज़ आने के चांस, बड़ी मूव आने के चांसेस कम है, अनटिल एंड अनलेस थर्सडे रात को आप ओपन करोगे और देखोगे कि आइदर ट्रेड एग्रीमेंट की न्यूज़ आई है या हरमूज पे बम्बार्डिंग की न्यूज़ आई है तो नीचे जाएगा, ट्रेड एग्रीमेंट की न्यूज़ है तो ऊपर आएगा। ओके, इतना समझ में आया।
अगर दोनों न्यूज़ नहीं आई है तो क्या करना है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बीच में ट्रेड मत करना। बीच में ट्रेड करना है तो TG Lite ऐप इंस्टॉल करना, फिर देखना कि हमारे क्या ट्रेड्स आ रहे हैं। वो एक बेहतरीन तरीका होगा सेफली ट्रेड करने का। 23,950 के पास सिर्फ 50.24 के 24,100 मोस्टली चांसेस कम है, तो 2 लॉट है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, 1 लॉट से आगे जाना। 23,900 के बाद 23,820 आएगा। लोवेस्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,790। अगर US की टीम यहाँ पे आई हुई है तो कुछ तो न्यूज़ आएगा ही, तो मे बी अगर कल नहीं आया तो फ्राइडे आफ्टर मार्केट आ जाएगा। मंडे को धमाका होके मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो क्या आपको इतना सरल और सीधे भाषा में जो चार्ट रीडिंग करके मैंने बताया है उसमें न्यूज़ का तड़का लगाया है, वॉर का तड़का लगाया है, तो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दिल से यस नो जो भी है वो लिखना। बट मैं चाहता हूँ कि 1000 कमेंट्स तो भी आने चाहिए और 2000 लाइक्स तो भी आने चाहिए। नहीं तो बार बार इतने सुपर हिट एनालिसिस दे के मतलब क्या है, जब आप जो जनता जनार्दन है वो थोड़ा भी मुझ जैसे आदमी के लिए एक लाइक नहीं कर सकती। तो इससे मैं आपसे नाराज़ नहीं होता हूँ, बट उदास ज़रूर हो जाता हूँ। इसके लिए मेरा दिल रखने के लिए लाइक या कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट क्या है, तो बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव नहीं है। बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा पॉइंट ये है, तो बैंक निफ्टी लोवेस्ट जो है वो 54,600 जा सकती है। और ऊपर के लिए कौन से लेवल्स है, तो ऊपर के लिए लेवल्स है 55,200 और उसके बाद जाएगा 600 अगर ट्रेड एग्रीमेंट की न्यूज़ आ गई तो। अब सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स क्या बता रहा है, तो सेंसेक्स तो और आसानी से बता पा रहा है कि सेंसेक्स बता रहा है 75,800 के बाद। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे ये डाउट लगता है, बट स्टिल 75,600 आ सकता है। और ऊपर की जो मूव है वो 76,100 के बाद ही आ सकती है। और अगर ट्रेड एग्रीमेंट की न्यूज़ पक्का हो गई तो 76,600 जा सकता है। तो जब तक बड़ा मूव कब आएगा, कुछ बड़ी न्यूज़ होगी तो, और तब आप देखोगे सेंसेक्स वालों को मज़ा आ जाएगा। 500 पॉइंट्स की मूव एक दिन में आपको मिल सकती है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। नाइब अभी IPO हुआ है तो मैं इससे बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब नहीं है। ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड रहते हैं, बाद में एक साल कंसोलिडेट होते हैं, तो मुझे नहीं देखना है। PPL फार्मा, पिरामल फार्मा कंसोलिडेशन अप ट्रेंड ही है, बट बहुत स्लो है, तो टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। यस, ग्रासिम सही है, और ग्रासिम में और पावरफुल मूव आ सकती है, तो ग्रासिम पे आप ध्यान दे सकते हो। ग्रासिम एक अच्छा स्टॉक है। एंड होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और TG Lite ऐप और व्हाट्सएप पे लाइक करना इंस्टॉल करने के बाद, मीन्स हैंड्स थम्स अप करना इंस्टॉल करने के बाद मत भूलना। वंस अगेन आप सभी लोगों ने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका दिलो जान से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू ऑन फ्राइडे फॉर द वीकेंड रैप अप।